ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाश ही मृत्यु है। और युवक प्रेरक संकल्प। ईश्वर सर्वत्र व्यापमान है। ईश्वर मेरे भीतर है। मैं ईश्वर हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। यही मेरा सच्चा स्वरूप है। हरिओम। ईश्वर सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप व आनंद स्वरूप है। ईश्वर सच्चिदानंद है। ईश्वर मेरे भीतर है। मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। हरिओम। ईश्वर पूर्ण निर्भय, निःसंग व निष्पाप है। मैं भी पूर्ण निर्भय, निःसंग व निष्पाप हूँ। हरिओम। ईश्वर परम वीर्यवान, पूर्ण, भाग्यवान व असीम सामर्थ्यवान है। मेरा भी स्वरूप वही है। मैं भी परम वीर्यवान, पूर्ण भाग्यवान व असीम सामर्थ्यवान हूँ। हरिओम। ईश्वर पूर्ण निष्काम, निर्विषय व निर्विकारी है। ईश्वर मुझ में है। मैं भी पूर्ण निष्काम, निर्विषय व निर्विकारी हूँ। हरिओम। आवश्यक सूचना। मैं शब्द ईश्वर बोधक है, ना कि शरीर बोधक, क्योंकि ये 3.5 हाथ का अभिमानी चोला मृत्यु के बाद ज्यों का त्यों पड़ा रहने पर भी मैं नहीं कह सकता। अतः मैं यह सर्वव्यापी शब्द केवल ईश्वर बोधक ही समझना चाहिए, ना कि देह का बोधक। देह अभिमान से अधः पतन होगा। यह बात सदा ध्यान में रखना चाहिए। मैं ईश्वर हूँ। मेरी शक्ति अनंत है। मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। हरिओम। मैं पुरुष हूँ। प्रकृति मेरी स्त्री है। अतः प्रकृति को मेरी आज्ञा अक्षर अक्षर माननी होगी। हरिओम। हे प्रकृति देवी, मन तथा इंद्रियों को विषय का स्मरण न करने दो। उन्हें विषयों की ओर न जाने दो। उन्हें विषय से पीछे हटाओ। उन्हें विषय से खूब संभालो। हरगिज उनका नाश न होने दो। उन्हें विवेक से शांत व सुखी करो। देखो, इस आज्ञा का ठीक ठीक पालन करो। हरिओम। द्वितीय सूचना। अब नीचे के संकल्प हृदय की ओर देखते हुए करो, मानो परमात्मा हृदय में ही बैठे हुए हैं और हम भक्त भाव से परमात्मा से बातचीत कर रहे हैं। इन संकल्पों से शरीर पर अत्यद्भुत परिणाम होते हुए दिखाई देंगे। रोगी भी निरोगी होंगे, क्रोधी भी शांत होंगे और कामी भी ब्रह्मचारी होंगे। इस निश्चय को पूर्ण सत्य जानो, परंतु दृष्टि हृदय पर लगी हुई होनी चाहिए और परमात्मा को हृदयस्थ समझ उसे संबोधित कर संकल्प करना चाहिए। हे परमात्मन, आप प्रेम स्वरूप, शांति रूप व क्षमा रूप हो। इस दास के नस में प्रेम का, शांति का तथा क्षमा का संचार हो रहा है। उनकी सनसनाहट का मैं अनुभव कर रहा हूँ। हरिओम। भगवान, आपके पास दुख, रोग, चिंता, भीति, दारिद्र्य कहाँ? आप सदा सर्वदा सुखी, निरोगी, निश्चिंत, निर्भय, लक्ष्मीपति हो। सुख, समृद्धि, शांति, आरोग्य, निर्भयता आदि मुझ में संचार कर रहे हो, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। पहले से मैं अधिक आरोग्य हूँ, अधिक निर्भय हूँ, अधिक शांत हूँ, निर्विकारी हूँ। हरिओम। आज रात्रि में स्वप्न दोष नहीं होगा। मैं बहुत जल्द दुरुस्त होऊंगा। भगवान, मुझे संभालो। वीरनाश होने के पहले ही मेरी आंखें खोल दो। मुझे जागृत कर दो। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे रक्षक प्रभु हैं। हरिओम।
वृत्तियां अब दिन ब दिन पवित्र हो रही हैं। दृष्टि में प्रत्येक स्त्री के लिए मातृभाव समाया है। कानों में ब्रह्मचर्य का यश गूंज रहा है। अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। मेरा उद्धार हो रहा है। हरिओम। प्रभु, मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। हे प्रभु, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। अब करुणा कर कीजिए सोई, जा विधि मोर परम हित होई। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। हे प्रभु, मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार रोज प्रातःकाल, सायंकाल और भोजन के समय ऐसे केवल 3 ही बार यदि विश्वास और दृढ़ता के साथ हम संकल्प करेंगे तो अपरंपार कल्याण होगा। महापुरुष कहते हैं, सा याह संकल्प ब्रह्मोत्पासते कलद्रान्वयी सह लोकान ध्रीवान ध्रीव प्रतिष्ठान प्रतिष्ठते। अर्थात जो इस संकल्प रूपी ब्रह्म की नित्य प्रति उपासना करता है, वह निर्भय होकर इस लोक व परलोक में ईश्वर के तुल्य पूजनीय बन जाता है और उसका सर्वत्र सम्मान होता है। सर्वे अपि सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख आपनुयात्। ओम शांति पुष्टि स्तुष्टिश्चास्तु। शुभम भवतु तथास्तु। पवित्र मातृभाव दृष्टि। नियम दूसरा, वीर रक्षा के लिए हमें हनुमान जी को मुख्य आदर्श मान उनकी तरह प्रत्येक स्त्री की ओर यदि देखना ही हो तो मातृवत परदारेशु अर्थात परतीय मात समान इसी पवित्र दृष्टि से देखना चाहिए। यानी कि दूसरों की स्त्री को माता के समान मानना चाहिए। जिस प्रकार पवन पुत्र हनुमान हर एक स्त्री को हे माते कह के पुकारते थे, उसी प्रकार परंतु किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर ना देखना ही पवित्र दृष्टि बनाए रखने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। किसी स्त्री का ध्यान व स्मरण कदापि ना करो। स्त्रियों के कोई चित्र किंवा मूर्ति भी कभी ना देखो। फिर स्त्रियों की ओर देखना तो दूर रहा, यदि किसी स्त्री का ध्यान आवे तो तत्काल अपने परमात्मा के फोटो का तथा अपनी माता का ध्यान करने लगो। अपनी माँ व ईश्वर को उस स्त्री में देखने लगो। कोई अंग प्रत्यंग स्मरण हो तो उसी क्षण अपनी माँ के उसी अंग प्रत्यंग को उसमें स्थापित करो। निसंदेह तुम्हें अपनी करनी पर अत्यंत लज्जा व घृणा प्राप्त होगी और तुम उस स्त्री का नाशकारी ध्यान करना ही छोड़ दोगे। यदि कोई स्त्री सामने भी आ जाए तो फौरन अपनी दृष्टि नीची कर लो। दृष्टि ऊपर हरगिज न उठाओ और तत्काल मन में भगवान नाम स्मरण अथवा माँ 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 इस महामंत्र का निरंतर जप करने लग जाओ। निसंदेह तुम्हारी संपूर्ण पापमय वासनाएं दग्ध हो जाएंगी, यानी जल जाएंगी और मन पूर्णतया पवित्र बना रहेगा। मातृभाव, मातृनाम पवित्र है। मातृ नाम का जप इतना श्रेष्ठ है कि कुचिंता उसके पास आ ही नहीं सकती। अवश्य अनुभव कीजिएगा, परम उद्धार होगा। यदि किसी स्त्री से बातचीत करने का प्रसंग ही आवे तो बहुत कम बातचीत करो और उन्हें हे बहन, हे माँ इत्यादि पवित्र नामों से संबोधित करो, परंतु हमेशा दृष्टि को नीची बनाए रखने की बात कभी मत भूलो। इस बात को अपने हृदय पट पर अंकित कर रखो।
स्त्री समाज में आवागमन सहसा ना करो। स्त्रियों से एकांत में बातचीत करना सर्वथा त्याग दो, क्योंकि वैसा करना स्त्री पुरुष दोनों के लिए हानिकारक व नाशकारक है। भक्तदास वामन कहते हैं, यद्यपि मात भगिनी सुता तऊ न बैठे पास, प्रबल है ये इंद्रियां, करो न तुम विश्वास। श्री लक्ष्मण जी की तरह प्रत्येक स्त्री को स्त्री जगत जननी जानकी जी का ही रूप समझकर मातृभाव से उसे मन ही मन प्रणाम करो और सिया राम मैं सब जग जानी, ऐसा पवित्र चिंतन करते रहो या करने लगो। स्त्रियों को पर नर तात समान अर्थात दूसरे पुरुष को अपने पिता के समान ऐसी शुद्धि दृष्टि रखनी चाहिए। निसंदेह उद्धार होगा। मातृ चिंतन या ईश्वर चिंतन यह विषय चिंतन को मिटाने की एक बड़ी ही उत्कृष्ट दवा है। आप भी इसका सेवन कीजिए और अपना उद्धार कर लीजिए। जब तक हमारी दृष्टि बंद है, हम निद्रित हैं, तब तक बगल में पड़े हुए महावज्रधर काले सांप से भी हम नहीं डर सकते। पूर्ण निर्भय बने रहते हैं, परंतु दृष्टि पड़ते ही उसका कितना भयंकर परिणाम होता है यह तत्काल स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे ही जब तक किसी स्त्री की ओर हम पलक उठा के नहीं देखेंगे, उसका मुंह काला है या गोरा है ऐसा नहीं जानेंगे, तब तक यदि प्रत्यक्ष हमारे सामने उर्वशी भी आके खड़ी क्यों ना हो, तो भी हमें एक रत्ती भर डिगा नहीं सकती, हमारे चित्त को विचलित नहीं कर सकती। परंतु दृष्टि जाते ही नष्ट दृष्टि पतंगे की तरह उस मनुष्य के बाहर भीतर आग लग जाती है। श्रीमान शंकराचार्य कहते हैं, दो शेरण तीव्रो विषयः कृष्णः सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्ताराम दृष्टाराम चक्षु पाप्यहम। विवेक चूड़ामणि। अर्थात काले सांप की विष से भी बढ़कर विषयजन्य विष अत्यंत भयानक है। विष तो पी लेने पर मनुष्य मरता है, परंतु यह विषय विष इतना उग्र है कि केवल उसकी ओर देखने मात्र ही से मनुष्य धूल में मिल जाता है। भक्तदास वामन ने क्या ही ठीक कहा है कि अहि विष तो काटे चढ़े, यह दृगवत चढ़ी जाए, ज्ञान ध्यान बल धर्म को प्राण सहित खा जाए। स्त्री के सारे शरीर में जहर भरा हुआ है, ऐसा कहने की जगह यदि यूं कहा जाए कि सब विष दृष्टि में ही भरा हुआ है, तो बहुत ही यथार्थ होगा। सारा संसार आपको यदि कंटक में ही मालूम होता हो, तो स्वयं अपने पैर में जूता डालकर बाहर निकलना ही आपकी बुद्धिमानी होगी। शिकायत करना निरी मूर्खता है, क्योंकि आप समस्त संसार को निष्कंटक यानी कि कांटा रहित तो नहीं बना सकते और ना ही उसे चमड़े से ही ढक सकते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण जगत को आप नारी रहित तो बना नहीं सकते। हाँ, अपनी ही पापमय दृष्टि को आप अवश्य पवित्र बना सकते हो। इसी में आपकी बुद्धिमानी है और सद्गति है। स्त्री जाति पर व्यर्थ कुत्सित कटाक्ष करना निरी मूर्खता है। अतः दृष्टि को नीची रखने ही से हम विषय के हलाहल विष से बच सकते हैं। जब तक हम अपनी दृष्टि उठाकर किसी स्त्री पर नहीं डालेंगे, तब तक हमारा ब्रह्मचर्य निसंदेह अटूट बना रहता है। यह अनुभव सिद्ध बात है। आप भी इसका अवश्य अनुभव कीजिए, निस्सीम कल्याण होगा। एक बार शेष जी बीमार पड़े, बहुत दवा की परंतु आराम नहीं हुआ। अंत में धन्वंतरी ने शेष जी की आंखें बांधी और फिर दवा दी, तब बहुत जल्द दुरुस्त हो गए। मित्रों, शेष जी के नेत्र क्यों बांधे गए जानते हो? सुनो। जब तक शेष जी के नेत्र खुले थे, तब तक उनके नेत्रों से निकलने वाली विषमयी ज्वालाओं से सब औषधि बिल्कुल विष बन जाती थी। अमृत बल्ली भी विष बल्ली बन जाती थी। नेत्र जब बांधे गए तभी दवा बनी रही और वे चंगे हो गए।
इसी प्रकार जब तक हम अपनी विषयपूर्ण पापी दृष्टि को बंद अर्थात नीची नहीं करेंगे, तब तक 7 जन्म में हमारा सुधार नहीं हो सकता। अतः चंचल चित्त वालों को परस्त्री की ओर देखना एकदम प्रतिज्ञापूर्वक त्याग ही देना चाहिए। जो प्रण करके इसके अनुसार चलेगा, उसको अवश्य ही मेवा मिलेगा, उसका अवश्य ही उद्धार होगा। और जो मोहवश परस्त्री की तरफ ताकेगा, उसको उसका ही निर्मित पाप रूपी पिशाच अवश्य ही खा डालेगा। विषयी दृष्टि को बंद करने से, किसी स्त्री की ओर बिल्कुल न ताकने से पापी मनुष्य भी बहुत जल्द सुधर सकता है। नीची अर्थात नम्र दृष्टि ही से मनुष्य ऊंचा से ऊंचा बन सकता है। जो गिद्ध या ऊंट की तरह किसी स्त्री की ओर गर्दन उठा के वहां घुमा के ताकेगा, वह फौरन नरक कुंड में जा गिरेगा। नीच पुरुष सती स्त्रियों की ओर भी पापी ही दृष्टि से देखा करते हैं। भला ऐसे नारकी पुरुषों का कैसे भला हो सकता है? भक्तदास वामन कहते हैं, चटक मटक नित कुमति वन, चकत चलत चहु ओर, वामन ऐसे अधम, नर पड़े नरक में घोर। ऋष्यमुख पर्वत पर जब श्री सीता देवी के गहने श्री लक्ष्मण जी के सामने जांचने के लिए रखे गए, तब श्री लक्ष्मण क्या ही उत्कृष्ट उत्तर देते हैं। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपुरत्वा अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। अर्थात इन सब गहनों में केवल नुपुर यानी कि पायल ही मेरी पहचान के हैं, जो रोज वंदन करते समय मैं श्री सीता माता के चरणों में देखता था। इन केयूर कुंडलों को और अन्य गहनों को मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि चरणार विंद को छोड़कर मैंने दृष्टि उठाकर कभी ऊपर देखा ही नहीं। आह, धन्य है श्री लक्ष्मण जी, आपकी यह आदर्श शिक्षा। यही कारण था कि आप 14 वर्ष पर्यंत श्री सीता देवी जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के साथ रहते हुए भी अपना ब्रह्मचर्य का अटूट पालन कर सके और मेघनाथ जैसे प्रबल शत्रु को मार सके। मेघनाथ तो केवल इंद्रजीत ही था, परंतु आप उससे भी बढ़कर इंद्रजीत थे। श्री मच्छंगराचार्य कहते हैं, जितम जगेत केन मनोहियेन। सत्य है, एकमात्र इंद्रिय जीत ही संपूर्ण त्रिलोक को जीत सकता है। भाइयों, तुम भी अपनी दृष्टि श्री लक्ष्मण जी की तरह पवित्र बनाओ। प्रत्येक स्त्री के सामने दृष्टि को सदैव नीचे ही रखो और मन में ईश्वर का चिंतन व माँ 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 ऐसा पवित्र महामंत्र का अटूट जप शुरू कर दो। तभी तुम ब्रह्मचर्य का सच्चा पालन कर सकोगे